तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके हर एजेंट का आरओआई किस तरह से बढ़ाया जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपके हर एजेंट की प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ सकती है, आपका हर एजेंट किस तरह से ज़्यादा बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग? यस, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बॉस बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, सीरियसली बताता हूँ। क्योंकि इस चैनल पे इतने अमेजिंग, इतने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो हम शेयर करते हैं ना, जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को कैसे रिक्रूट करना है ना, वो सीख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, सो हम बात कर रहे थे हमारे एजेंट के आरओआई को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, या हमारे हर एजेंट की प्रोडक्टिविटी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, उन स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो इन स्ट्रैटेजीज को समझने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमारे एजेंट के पीछे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट डू वी इन्वेस्ट टू रिक्रूट अ एजेंट। अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए ना जो मैनेजर होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। राइट, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है उसमें। और एफर्ट्स का तो पूछो मत आप, इतने ज़्यादा फॉलोअप करता है, इतने ज़्यादा फॉलोअप करता है ना कि मतलब लगा रहता है, शिद्दत से लगा रहता है, और तब जाके उसकी टीम में एक एजेंट रिक्रूट होता है। राइट, सो अगर आप मुझे पूछो ना, तो मैनेजर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके टाइम का, उसके एफर्ट्स का और उसके पैसों का। पैसों का कैसे? जो भी यहाँ वहाँ भागदौड़ में पैसा खर्चा होता है यार, कई बार बाहर लंच करना पड़ता है, डिनर करना पड़ता है, पेट्रोल का पैसा जाता है, ये जो कुछ भी आप करते हो कैसे करते हो, अपने सैलरी में से ही पैसे जाते हैं ना। सो दैट इज अ मनी इन्वेस्टमेंट। राइट, और एजेंट को रिक्रूट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम। तो इतना सब कुछ अगर एक मैनेजर एक एजेंट को रिक्रूट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके सामने उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये समझना हर मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना, बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना आपकी टीम की, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि एक टीम का प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, वो बढ़ता कैसे है। वो मेरे ख्याल से तभी बढ़ता है जब पूरा टीम जो है वो उस मैनेजर के साथ अलाइंड है ना। उस मैनेजर का जो गोल है उसके साथ अगर पूरा टीम अलाइंड नहीं है तो पूरे टीम का प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ेगा, या फिर इंडिविजुअल एजेंट का भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। राइट, तो ये टीम अलाइन कैसे होती है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है? वो एक ही चीज़ से बढ़ती है और वो है एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, आपके एक्सपेक्टेशन आपके एजेंट के साथ और आपके एजेंट के एक्सपेक्टेशंस आपके साथ अगर मैच है, अगर वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ही टीम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। राइट, तो इसलिए हमें ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एजेंट एंड व्हाट योर एजेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे एजेंट के पास से। ऑब्वियसली बिजनेस। राइट, कोई दूसरा आंसर ही नहीं है इसमें से। सर, मैं अपने एजेंट के पास से बिजनेस एक्सपेक्ट करता हूँ और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या ये एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात है? आप बताइए मुझे। कई मैनेजर्स इस तरह से बोलते हैं मुझे। लेकिन बिजनेस एक्सपेक्ट करना, ऑब्वियसली दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। यही हमें बिजनेस को ही एक्सपेक्ट करना है। लेकिन वो कैसे एक्सपेक्ट करते हो आप? कितनी बार उसको बोलते हो कि भाई मैं तुझसे बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सामने से बिजनेस जनरेट करके दो भाई मुझे। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या घर पे? ये कितनी बार बोलते हो आप? देखिए, मैनेजर को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस मांगना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन डेली बेसिस। यस, कई मैनेजर्स हर रोज़ सुबह उठ के मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि भाई गुड मॉर्निंग, गेट चार्ज्ड, आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम इतना करके रहेंगे, वगैरह वगैरह। इससे पता है आपको क्या होता है? कई बार एजेंट जो होता है ना, इरिटेट हो जाता है। अगर आप हर रोज़ हर सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है कि उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको आप अच्छे ऐसे मोटिवेशनल मैसेज सेंड करोगे, उनमें जोश भरोगे, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे। ऐसा सीरियसली आपको ऐसा लगता है?
कई एजेंट इरिटेट भी होते हैं भाई, आपके मैसेजेस पढ़ के ना दिमाग खराब हो जाता है उनका, ये क्या है हर रोज सुबह लगा पड़ा है यार। इसलिए उनसे बिजनेस का जो मांग है या बिजनेस जो उनसे मांगना होता है ना, मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आपको वीकली बेसिस पे करना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं करना चाहिए। आपको जो वीकली रिव्यू करते हैं ना, वीकली टीम मीटिंग करते हैं ना, उसमें इस बात को करना चाहिए कि भाई आप मुझे बताओ कि आपके एफर्ट्स क्या है। इनपुट पे पहले आप बात करो, है ना। अगर उनके इनपुट सही है तो आउटपुट पे बात करो कि फिर आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। अगर इनपुट ही सही नहीं है तो ऑब्वियसली आउटपुट नहीं आएगा। इनपुट क्या सही नहीं है, सबसे पहले ये तो जानो कि उनको 10 कॉल करने की ज़रूरत है, 12 कॉल करने की ज़रूरत है, 15 कॉल करने की ज़रूरत है, तो क्या उतने कॉल कर रहे हैं वो? उन कॉल्स के लिए क्या प्रिपरेशन हो रही है उसके बारे में तो जानो पहले। उसके बारे में जब डिस्कस करोगे ना, इनपुट को डिस्कस करोगे, इनपुट को और बेहतर जानने की कोशिश करोगे कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना दिमाग दौड़ा रहे हैं, कितने क्लाइंट्स के सामने बैठ के अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नीड एनालिसिस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका जो भी है कितने क्लाइंट्स को मिल रहे हैं, पहले ये जानने की तो कोशिश करो। उनका इनपुट जानोगे नहीं ना तो आउटपुट कभी समझ में नहीं आएगा। इनपुट जानोगे तो क्या होगा पता है, आप उनके कॉल डिस्कस करोगे कि भाई बता तू पूरे दिन में पूरे कॉल जो करता है वो कैसे करता है, क्या बात करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, कैसे डील करता है उनको। जब ये पूरी उनकी राम कहानी सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। इसको कॉल ओपन करने में प्रॉब्लम है, इसके प्रोडक्ट नॉलेज में प्रॉब्लम है, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, इसके क्लोजिंग स्किल में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानोगे ना तो एजेंट समझ में आएगा, एजेंट समझ में आएगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट बढ़ेगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, बिजनेस। सो इस तरह से बिजनेस मांगना है, वीकली बेसिस पे मांगो, कॉल डिस्कस करो और फिर बिजनेस मांगो। उसको बहुत अच्छा लगेगा, बुरा फील नहीं करेगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा, राइट। क्योंकि वो देख रहा है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसके ग्रोथ में, है ना। और ये जब दिखेगा ना तब एजेंट का सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा और आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा वो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजेंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है। एजेंट आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है एक मेंटोर के तौर पे। एक मेंटोर को कैसे देखते हैं हम कि मेंटोर हमें मेंटोर के पास से हम कई सारी चीज़ें सीख पाएंगे, है ना। कि आज मान लीजिए मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो ये जो मेंटोर है ना ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेगा। इसके बताए हुए रास्ते पे अगर मैं चलूंगा ना तो मैं सच में अच्छा पैसा कमाऊंगा, ये आपके एजेंट को लगता है। इस तरह से वो आपको देख रहा है, तो आपको भी उस इमेज को संभालना है ना। लेकिन हर मैनेजर सुबह उठ के क्या करता है, हर रोज सुबह वही काम करता है जिससे इस इमेज को ठेस पहुंचे। धीरे धीरे एजेंट जो है नेगेटिव क्यों हो जाता है, इनएक्टिव क्यों हो जाता है अपनी टीम में, बिकॉज हम हमारी इमेज को हर रोज ठेस पहुंचा रहे हैं। और जब वो इमेज कंप्लीटली टूट जाती है कि भाई ये बंदा कोई मुझे मेंटोर की तरह लग नहीं रहा है, ये मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता ये, अगर ये उसके दिमाग में आ गया ना बॉस, उस दिन वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, बिलीव मी। और आपको बताऊं 90% केसेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे ही है जिसकी वजह से आप मैनेजर की टीम में एजेंट्स नेगेटिव या इनएक्टिव हो चुके हैं। 90%, कैन यू इमेजिन। इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे याद आ गया। कई बार मैनेजर्स है ना मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, हेल्थ के, लाइफ के, जनरल के, सारे वर्टिकल्स के मैनेजर्स कई बार मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर हमारे एजेंट्स को हमें ट्रैक कैसे करना है। हमारी टीम में बहुत सारे एजेंट हैं, वो हर रोज़ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रैक कैसे किया जाए। तो यही तो तरीका है भाई ट्रैक करने का, इससे अलग तरीका कोई नहीं है। आपको उनके कॉल्स डिस्कस करने पड़ेंगे, आपको वो कॉल्स पे क्या कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, ये सारी चीज़ें उनके बारे में आपको जाननी पड़ेगी, काफ़ी डीपली समझना पड़ेगा अपने एजेंट को। देखो एजेंट जो है ना वो आपके पास से कई सारी चीज़ें सीखना चाहता है, करेक्ट है। तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें आप सिखाते जाओ, वेदर इट इज़ फॉर एग्जांपल आप टीम मीटिंग एक ऐसी कंडक्ट कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सिखा रहे हो, है ना। एक दिन सिर्फ फेसबुक को लेके बैठिए, राइट। पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा आपको, इंटरनेट पे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग किया जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ग्रुप में ऐड होना चाहिए अपने को, हमारी प्रोफाइल्स कैसे अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर सकते हो आप, वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट कैसे अपलोड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा फेसबुक मार्केटिंग पे। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर आप सीख के अपनी टीम को अगर आप सिखाओगे ना तो उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा,
उनका भी दिमाग दौड़ना शुरू होगा कि हाँ ये भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो घर पे बैठ के भी मैं फेसबुक पे प्रमोशन कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ अपने क्लाइंट्स को। अगर मान लीजिए कोई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो बार बार फॉलोअप के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, पर्सनल अपॉइंटमेंट, तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर पर्सनल अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है आपकी, तो क्या हम 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ है कि वो व्हाट्सएप कॉल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, लॉकडाउन के बाद लोगों को वीडियो कॉल ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि वो ट्रैवल का टाइम बचता है, लोगों को इनवाइट करना, फिर कि चाय लोगे कॉफ़ी लोगे, सारा फॉर्मेलिटीज़। उससे अच्छा है आप एक काम करो, सीधा व्हाट्सएप कॉल करो, बात ख़त्म, मुद्दे की बात हो जाती है, टाइम वेस्ट भी होता नहीं है और बहुत एफिशिएंट होता है वो तरीका। इसलिए कई लोग वीडियो कॉल भी प्रिफर करते हैं। तो ट्राई टू हेल्प योर एजेंट विद दीज टेक्निक्स, राइट। कि अगर मान लो क्लाइंट ना बोल रहा है, क्या करना है, कैसे उसको वीडियो कॉल के लिए इनवाइट करना है, वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है उसके साथ, मेरी अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे किस तरह से आप उस कॉल के बीच में लेके आ सकते हो। सारी चीज़ें आप धीरे धीरे उनको जब आप एक्सप्लेन करोगे, सिखाओगे, तो एजेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपके साथ लंबे समय तक काम करने के लिए। तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैंने काफ़ी ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनको देखा हुआ है ये तरीके को इस्तेमाल करते हुए, इस तरीके को इम्प्लीमेंट करते हुए। तब जाके उनकी टीम जो होती है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। तब जाके वो बोलते हैं कि मेरी टीम का, मेरे हर एजेंट का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने एजेंट पे। क्या? पैसा नहीं, टाइम और एफर्ट्स, सबसे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट होता है। अपने एजेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम देते हैं उसको समझने के लिए, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझने के लिए, क्यों वो पैसा अच्छा कमा नहीं रहा है और क्या कर सकते हैं जिससे वो अच्छा पैसा कमाना शुरू हो जाए। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, और तब जाके उनके एजेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं उनके साथ और अच्छा बिजनेस भी करते हैं। आई एम श्योर ये तरीका आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना है जिससे आप आपके लोकल एरिया से भी काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 15 तारीख से लेके, यानी 15 जून से लेके 18 जून तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, यानी 8 से लेके 10। इस ट्रेनिंग सेशन में आपको अगर रजिस्टर करना है तो इसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वो उस लिंक से भी आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है और मुझसे कनेक्ट होने के बाद आपको रजिस्टर करना है, तो फिर आप सिंपली व्हाट्सएप पे हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सारी डिटेल सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। ये दूसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का, राइट। सो व्हाट्सएप पे सिर्फ कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिए, मैं सारी डिटेल सेंड कर दूंगा आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9714991661। आई एम श्योर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज़रूर अटेंड करोगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप आपके लोकल एरिया से किस तरह से प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स एज इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट कर सकते हो, और वो भी बल्क में, राइट। सो बल्क रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज जिसको बोलते हैं ना, मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, इनके बारे में बात होने वाली है। और ये जो स्ट्रैटेजीज है, दी स्ट्रैटेजीज आर अमेजिंग। पिछले 14 साल से इन स्ट्रैटेजीज को मैं सिखा रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और कई सारे लोगों ने इसको अपनाया है, इसको इस्तेमाल किया है और काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं उनको। तो आई एम श्योर आप भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर रजिस्टर करोगे और अपनी टीम में प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दोगे। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।